हैदराबाद के पुराने शहर में एक और आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। एक जूतों के गोदाम में आग लगने के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ज़राए ने बताया कि पुराने शहर के इलाके भोईगुड़ा छतरी नाका में एक 2 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर वाक़े जूतों के गोदाम में मंगल की सपहर आग लग गई। मुकामी लोगों की इत्तला पर छतरी नाका पुलिस मौके पर पहुंची और 2 फायर इंजन्स भी तलब कर लिए गए। आतिश पर अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान का अंदेशा है। छतरी नाका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। याद रहे कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अंदरून 3 यौम आतिशबाजी के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। गुलजार हौज इलाके में पेश आने वाले आतिशबाजी के सानहे ने लोगों में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जाता है। एक मिनट थोड़ा आजिम भाई हाथ पीछे ले। खाना खाते नीचे ठहरे थे, जोर से बोल। बच्चे खा रहे थे। एक है कि आँच आ रही बोले तो ऊपर भागे था क्या, वो आँच काबू ना तो बच्चों को लेके नीचे गए, सिलेंडर का फाड़ फेंक दिया। जब हमारे आदमी को थोड़ा पूरा जला, मेरे को ये सब पकेटों से मारा लगे हाथ से। क्या था, क्या था मस्त? खाली चप्पल जूते थे, माल था हमारा कारोबार का। कितना नुकसान हुआ मतलब? कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा आबरसानी के एमडी अशोक रेड्डी के साथ मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का आगाज करने के लिए डिवीज़न 3 और डिवीज़न 4 का दौरा किया। अहदेदारों को बिलातातुल आबी सरबराही को यकीनी बनाने, सीवरेज के मसाइल को फौरन हल करने और ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मंगल को महकमा आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी और उनकी टीम के साथ डिवीज़न 3 और डिवीज़न 4 का दौरा करते हुए मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। जिन इलाकों का दौरा किया गया है उनमें टोली चौकी मेन रोड, एमडी लाइन्स, लक्ष्मी नगर मेन रोड, गुड्डी मलकापुर मार्केट, हकीमपेट और कारवान रोड शामिल रहे। इस दौरान कौसम मोहिउद्दीन ने अहदेदारों को बिलातातुल आबी सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की और बूस्टर सिस्टम को भी बेहतर बनाने के लिए कहा। उन्होंने सीवरेज ओवरफ्लो और आलूगी के मसाइल को भी फौरन हल करने और तमाम प्रोजेक्ट जोन्स में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। वाटर वर्क्स के अहदेदारों के ताउन के लिए भी उनका शुक्रिया अदा किया। कौसम मोहिउद्दीन के हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, स्वामी यादव, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, अमीरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर कारवान में मुख्तलिफ जगह पर जो हालिया में जोन 3 का सीवरेज लाइन का जो इनाग्रेशन किया गया था, आज उसका मुआयना किया गया। वाटर वर्क्स एमडी साहब और प्रोजेक्ट के तमाम अहदेदार, मेंटेनेंस के तमाम अहदेदार, साथ ही साथ रिजर्वर्स का भी मुआयना किया गया। जो शेखपेट, ओजागुट्टा, शेखपेट हाई लेवल, जहाँ पर पिछले 1 महीने से काफ़ी दोपहर की शिकायत थी, ख़ास तौर से वहाँ पर जाकर देखकर उसका भी मुआयना किया गया। और वहाँ पर जो कृष्णा का पानी आता है, कृष्णा फेज 3 का और सिंगूर का आता है और उस्मान सागर का पानी जो आता है, ये पिछले 8-10 दिन से सिंगूर के लाइना डैमेज होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, काफ़ी तकलीफ हो रही थी। ये एमडी साहब से मुलाकात कर बताने के बाद एमडी साहब ने आज सुबह का टाइम दिए थे, सुबह से कर रहे हैं दौरा करके शेखपेट को गए। शेखपेट हाई लेवल और एक वहाँ पर एक रिजर्वर बनकर तैयार था, उसका भी मुआयना करें। और वाटर वर्क्स के तमाम अहदेदारों को एमडी साहब ने हिदायत दी कि 1 हफ्ते के अंदर वो रिजर्वर को ड्रिल कर वो चालू करने की ज़रूरत है। वो रिजर्वर चालू होने के बाद मैं समझता हूँ गोलकुंडे को लो लेवल का जितना भी सप्लाई है उससे अच्छा सप्लाई दे सकते हैं। और साथ ही साथ एक लाइन जो रियासत तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक बस लॉरी से टकरा गई। हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 दीगर जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि विकाराबाद जिले में परगी पुलिस स्टेशन हुदूद के रंगापुरम में कौमी शाहरा 163 पर एक बस ने एक ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। मंगल की सुबह
2 बजे के करीब पेश आने वाले इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 15 दीगर जख्मी हो गए। बताया जाता है कि तकरीबन 50 अफराद बस में सफर कर रहे थे और एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद शाहबाद मंडल के चंदना वैली गांव लौट रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भरत रेड्डी ने बताया कि मंगल की सुबह तकरीबन 4 बजे 15 जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 2 शदीद जख्मी हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। बाकी की हालत मुस्तहकम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद जिले के रंगापुर के करीब पेश आने वाले इस खौफनाक सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया और अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो सड़क हादसे में जख्मी होने वालों को बेहतर इलाज और फौरन राहत फराहम करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस की नई शक्ल तेजी से फैल रही है। सिंगापुर में 14,000 तो हिंदुस्तान में 257 मामले दर्ज किए गए। हांगकांग में 30 अमवात हुई। दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। हर तरफ तशवीश पाई जा रही है। सिंगापुर और हांगकांग में अफरा तफरी जैसी सूरत हाल है। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के दरमियान 3,000 मरीज सामने आए। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये तादाद 11,100 थी। सिंगापुर में मामलों में 28% का इजाफा हुआ है। वहीं हांगकांग में जनवरी से अब तक 81 मामले सामने आए और उनमें से 30 की मौत हो गई। चीन और थाईलैंड में अलर्ट जारी किया जा चुका है। मरीजों की तादाद के बारे में इतलात मौसूल नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में अब तक कोरोना के 257 मामले सामने आ चुके हैं। वाज़ेह है कि इस मरतबा इन्फेक्शन के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JNI और उसके सब वेरिएंट LF7 और NB 1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। महकमे सेहत के माहिरीन का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे इस बात का पता चल सके कि ये नई शक्ल पहले से ज़्यादा खतरनाक या तेज़ी से फैलने वाली है। उनका मानना है कि ये लहर कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले लोगों पर अपना असर दिखा सकती है। चीन और थाईलैंड में भी कोविड को लेकर हुकूमत अलर्ट हो गई है। हुकूमत हिंद ने भी अपनी तैयारियों का जायज़ा लिया है। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास भी मुनक़्क़िद किया जा चुका है। हिंदुस्तान में सेहत अफसरान सिंगापुर और हांगकांग में कोविड मामलों में इजाफे की खबरों पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया जा रहा है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के हमरा जहरा नगर और दाराब जंग गली में जारी VDCC रोड के कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिदायत पर चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने मंगल को पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के हमरा जहरा नगर और दाराब जंग गली का दौरा करते हुए वहां जारी VDCC रोड के कामों का मुआयना किया। दरियासना मकीनों ने मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मजलिस की लगन और अज़्म की सताइश की। इस मौके पर मजलिस के सीनियर लीडर सरगर्म कारकुनान के अलावा दीगर भी मौजूद रहे। चारमीनार और तेलंगाना के मशहूर मुकामात का दौरा करने के बाद मिस वर्ल्ड 2025 की शुरा ने मंगल को हेड टू हेड चैलेंज में हिस्सा लिया। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का हेड टू हेड चैलेंज आज से हैदराबाद के IT हब में शुरू हो रहा है। ये YouTube पर आलमी सतह पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा और ये इवेंट मिस वर्ल्ड के तमाम शुरका को अपने ख्यालात का इजहार करने, अपने मंसूबों का इश्तराक करने का मौका फराहम करेगा। मिस वर्ल्ड के शुरका को 2 बड़े गिरोह में तकसीम किया गया है। 20 मई को अमेरिका, कैरेबियन और अफ्रीका की हसीनाएं, जबकि 21 मई को यूरोप, एशिया और ओशियानुसिया की हसीनाएं अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। हेड टू हेड चैलेंज खूबसूरती के साथ साथ फलाही इक़दामात और कम्युनिटी पर मुबनी इक़दामात के ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मिस वर्ल्ड के मिशन पर तवज्जो मरकूज़ करता है। मुकाबले के शुरका इस दौरान न सिर्फ अपने मौसर इक़दामात का इश्तराक करेंगे बल्कि एक बेहतर दुनिया के लिए अपने विजन को भी ज़ाहिर करेंगे। आपको ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा मुतासिरकुन तकारीर करने वाली हसीनाएं अगले राउंड में पहुंचेंगी, जो मिस वर्ल्ड के ताज की जानिब उनके सफ़र का एक अहम कदम होगा। हेड टू हेड चैलेंज को बड़े पैमाने पर मुकाबले के सबसे अहम और
मौसर मराहल में से एक समझा जाता है, जो कि मुकाबला करने वालों की जहानत, हमदर्दी और आलमी शऊर पर रोशनी डालता है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने 17 माह की हुकूमत के दौरान नाफिज की गई 17 बड़ी फलाही स्कीमात के पॉम्पलेट जारी किए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने रियासत में अवामी हुकूमत की तश्कील के 17 माह मुकम्मिल होने के मौके पर 17 बड़ी स्कीमात के पोस्टर्स जारी किए। गांधी भवन में 17 माह की हुकूमत के दौरान नाफिज की जाने वाली 17 बड़ी फलाही स्कीमात के पॉम्पलेट्स जारी किए गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि टीपीसीसी सेक्रेटरी बोडू राकेश कुमार के तैयार करदा पॉम्पलेट्स रियासत भर में तशहीर के लिए तकसीम किए जाएंगे। उन पोस्टर्स का इस्तेमाल हुकूमत की नाफिज करदा स्कीमात को पूरे जोर शोर से लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ये पोस्टर तेलंगाना में अवामी हुकूमत की 17 माह की हुक्मरानी में फलाह व बहबूद के उन्वान से जारी किए गए हैं। ईद उल अजहा के पेश नज़र राजेंद्र नगर एसीपी टी श्रीनिवास ने कुरैशी बरादरी और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान का एक इजलास मुनक्किद किया। राजेंद्र नगर एसीपी टी श्रीनिवास ने ईद उल अजहा के पेश नज़र अत्तापुर पुलिस स्टेशन में कुरैशी बरादरी और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में अत्तापुर के सर्कल इंस्पेक्टर नागेश्वर राव, सुलेमान नगर डिवीजन कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन के अलावा वार्ड मेंबर अहमद मोहम्मद ताहिर के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान एसीपी की जानिब से पुलिस ओहदेदारों, कुरैशी बरादरी और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान को जरूरी हिदायतें जारी की गई। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा न करने और आलमी मुकाबले हुस्न के इनेकाद के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पर रियासती हुकूमत पर तनकीद की। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने मंगल को हैदराबाद में सहाफियों से बातचीत करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं कर रही है, लेकिन मुकाबले हुस्न के इनेकाद के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने रियासती वज़रा और अफसरान को भी अपना निशाना बनाते हुए कहा कि वो सभी मुकाबले हुस्न में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं के पीछे घूम रहे हैं। नारायणा ने मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी नुक्ताचीनी की और उनसे पूछा कि क्या वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि ट्रंप मुल्क के हकीकी वज़ीर आज़म हैं, जबकि नरेंद्र मोदी एक गैर फाल वज़ीर आज़म हैं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने मेरचल मलकाजगिरी में एक गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल शॉप पर छापा मारा। गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जा रही अद्वियात जब्त कर ली गई। ज़राए ने बताया कि डीसीए हुकाम ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मेरचल मलकाजगिरी के अलवाल में एक गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल शॉप पर छापा मारा। हुकाम ने कहा कि ये कार्रवाई दवा साजी की मसनूआत की गैर मजाज फरोख्त को रोकने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों का एक हिस्सा है। अहदेदारों ने छापे के दौरान पाया कि मंशियात और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1990 की खिलाफ वर्जी करते हुए मंशियात का ज़ख़ीरा और मंशियात को फरोख्त किया जा रहा था। अवाम पर जोर दिया गया है कि वो चौकस रहें और अद्वियात खरीदने से पहले मेडिकल शॉप्स और फार्मेसीज की कानूनी हैसियत की तस्दीक करें। नागर कर्नूल के एमपी मल्लू रवि और कलवाकुर्ती के एमएलए के नारायण रेड्डी के हाथों इंद्रमा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। इंद्रमा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई है। नागर कर्नूल के एमपी मल्लू रवि और कलवाकुर्ती के एमएलए के नारायण रेड्डी ने कलवाकुर्ती असेंबली हल्के में सिलाई मशीनें तकसीम की। मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की ज़ेर सदारत 10,490 सिलाई मशीनें तकसीम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि माबाकी 33,750 सिलाई मशीनें दूसरे मरहले के तहत पूरे रियासत भर में तकसीम की जाएंगी। टीजीएमएफसी के सदर नशीन ने ख़वातीन को रोज़गार फराहम करने के मकसद से सिलाई मशीनों की तकसीम का आगाज़ करने पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर काउंसलर्स, तेलंगाना माइनॉरिटी कॉरपोरेशन का अमला और दीगर भी मौजूद थे।
تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کے 19ویں قافلے کی روانگی عمل میں آئی. حجاج کی روانگی کے وقت حج ہاؤس نامپلی پر روح پرور مناظر تھے. تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام عازمین کے 18 قافلے مقدس سرزمین پہنچ چکے ہیں. 20 مئی کو 428 عازمین پر مشتمل 19واں قافلہ حیدرآباد امبیرکشن پوائنٹ سے روانہ ہوا. عازمین کی روانگی کے موقع پر ان کے رشتہ داروں کی بڑی تعداد حج ہاؤس میں دیکھی گئی. سبھی نے اپنے پیاروں کو نم آنکھوں سے مقدس سفر پر روانہ کیا. عازمین لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کی گونج میں مقدس سفر حج کے لیے روانہ ہوئے. حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی، ایگزیکٹو آفیسر سجاد علی، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف کے علاوہ دیگر اس موقع پر موجود رہے. واضح ہے کہ سعودی ایئر لائن کا جمبو طیارہ 428 عازمین کو لے کر RGI ایئرپورٹ سے جدہ روانہ ہوگا. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین نے کہا کہ انتخابات سے قبل بوجھ گٹا کی عوام کو مکانات کے الاٹمنٹ لیٹر فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا. مجلس نے آج اپنا وعدہ پورا کیا. حیدرآباد کلکٹر کے دفتر میں انچارج منسٹر پونم پربھاکر نے بوجھ گٹا کے 551 مکینوں کو الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کرنے کا اعلان کیا. 70 افراد کو الاٹمنٹ لیٹر حوالے کیے گئے. اس موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین نے کہا کہ انتخابات سے قبل بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بوجھ گٹا کے مکینوں سے ملاقات کی تھی اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حکومت سے نمائندگی کریں گے اور انہیں مکانات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. مجلس نے جو وعدہ کیا آج وہ وعدہ پورا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بوجھ گٹا میں ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کیے جائیں گے اور حکومت سے نمائندگی کر کے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ تمام افراد کو الاٹمنٹ لیٹر حاصل ہو جائے اور انہیں مکانات کے حصول میں آسانی ہو. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور.